बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिस टुडे प्रोग्राम सां गॾु मां तव्हांजो होस्ट ज़ुहैब काका। नाज़रीन, अॼोके बिस टुडे प्रोग्राम में असां थोरो कंपेरिज़न कंदा हलंदासीं त हिन वक़्तु जेका असांजी मुल्की सूरत हाल आहे उन में जेके ॿ अहम सेक्टर आहिनि असांजा, उहे कीअं वेठा मजमूई तौर ते पैदावार कनि था या उन्हनि जी हिन वक़्तु कंट्रीब्यूशन छा आहे, कहिड़ा उन्हनि सां मसाइल दरपेश आहिनि। ऐं उन हवाले सां हिकिड़ो त एग्रीकल्चर सेक्टर आहे जेका ज़रई मैशत असांजे मुल्क मां थिए थी। नंबर ॿ, इंडस्ट्रीज़ जो असां वटि तमामु घणो जेको आहे सो उहो गॾोगॾु एग्रीकल्चर मैशत सां गॾोगॾु इंडस्ट्रीज़ जी जेका मैशत जनरेट थिए थी उनजो बि तमामु घणो हिसो हींअर पाकिस्तान में आहे। टेक्सटाइल जी ॻाल्हि कजे, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जी ॻाल्हि कजे या कॉटेज इंडस्ट्री जी ॻाल्हि कजे, सभिनी खे मिलाए करे तमामु घणो पाकिस्तान में जेको आहे सर्विसिस सेक्टर खां पोइ उनजो कंट्रीब्यूशन ठहे थो। ऐं हिन वक़्तु जेका मुल्क में सूरत हाल हले वेठी, जेकॾहिं असां नेटो जी ॻाल्हि कयूं या इन खां अलावा असां मुल्क जी अंदरि जी पॉलिटिक्स जी ॻाल्हि कयूं या असांजे जेके पंहिंजा इकोनॉमिक्स जा इंटरनल इंडिकेटर्स आहिनि उन्हनि खे ॾिसूं या असांजे जेके GDP ग्रोथ आहे, मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस थी आहे, एग्रीकल्चर में जेके हिन वक़्तु बेनिफिट्स ॾियणु खपंदा गवर्नमेंट खे उन मां कुझु मिलिया आहिनि, कुझु न मिलिया आहिनि, कुझु फर्टिलाइज़र जा प्रॉब्लम्स आहिनि। इन कंपेरेटिवली असांजी ॿिन्ही सेक्टर्स जी जेका हींअर कंडीशन आहे थोरी बदतर कंडीशन आहे। ऐं पाकिस्तान जी जेका पिक्चर आहे ओवरऑल इन्हनि ॿिन्ही सेक्टर जे करे थोरी ओवरऑल ॿियनि मुल्कनि खे तमामु घटि नज़र अचे वेठी या जेको आहे सो नेगेटिव नज़र अचे वेठी। ऐं पाकिस्तान में जेका फॉरेन इन्वेस्टमेंट आहे उहा ॿिन्ही सेक्टर में डिक्रीज़ थी आहे। सॼे मौज़ूअ ते ॻाल्हाइण असां पंहिंजे प्रोग्राम में ॿिनि गेस्ट खे दावत ॾिनी आहे। सभ खां पहिरियां महफूज़ रुसानी साहिबु असां वटि वेठा आहिनि जेके ख़ुदि सीनियर आबादगार अॻवान सीनियर तर्ज़ानीगार, उन सां गॾोगॾु मिस्टर मजीद अज़ीज़ साहिबु जेके एक्स प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जा ऐं ख़ुदि हिकु वॾो नालो रखनि था बिजनेसमैन इंडस्ट्री जे अंदरि। अस्सलाम वालेकुम मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम महफूज़ साहब। थैंक यू वेरी मच कि आप दोनों ने ज्वाइन किया आज के दिन। महफूज़ साहब, मां तव्हां खां स्टार्ट वठंदो हलंदुमि त हिन वक़्तु एग्रीकल्चर सेक्टर जा जेके प्रॉब्लम्स जिन ते असां पाण टेलीटॉक कयूंसीं ऐं उनखां पोइ काफ़ी कुझु ॻाल्हायो होसीं उन ते त जेके प्रॉब्लम्स हली रहिया आहिनि, पोइ चाहे उहे फर्टिलाइज़र जा हुजनि, चाहे उहे सीड जा मसइला हुजनि या चाहे उहा सीड जेका पंजाब खां अचे थी पोइ हिते डिनाए कई वई हुजे सर्टिफिकेशन जे मसइलनि जे करे, उहे प्रॉब्लम्स छो न हुजनि। मिलाए करे जेके प्रॉब्लम्स ठहनि था, सिंध गवर्नमेंट खे बि उन में असां इंक्लूड कयूं था, पंहिंजा जेके डिपार्टमेंट्स आहिनि उन्हनि खे बि इंक्लूड कयूं था, छा थो लॻे तव्हांखे त कंट्रीब्यूशन छा वञे बचो आहे असांजे एग्रीकल्चर सेक्टर जो या असांजी जेका ज़रई मैशत आहे उहा केतिरो कंट्रीब्यूट वेठी करे ओवरऑल? छो जो जेकर मां सिर्फ़ु कणिक जो ॻाल्हाइणु चाहियां त 30% प्रोडक्शन मूंखे डाउन थी नज़र थी अचे। मां सम्झां थो त ओवरऑल जेकी परफॉर्मेंस आहे एग्रीकल्चर सेक्टर जी उहा यकीन जेकी आहे उहा पोइ हिते वञे थी पई। उन में हिकिड़ो वॾो जेको फुक़दान आहे उहो जेके असां वटि इनपुट्स आहिनि उन जी जेकी कॉस्ट तमामु घणियूं हाई थी वियूं आहिनि, स्पेशली फर्टिलाइज़र, डीज़ल्स ऐं पेस्टिसाइड्स। ऐं हिन साल या ॿिनि सालनि खां जेके असांजो जेके डिज़ास्टर थिया आहिनि फ्लड जे हवाले सां, रेंज जे हवाले सां, उनजो बि हिकिड़ो वॾो इम्पैक्ट थियो आहे। ऐं उन खां पोइ हिन वक़्तु जेके असांखे प्रिवेलिंग जेके कम्यूनिटी प्राइसिस आहिनि इंटरनेशनली उहे किरनि थियूं पियूं ऐं उहे असांखे मैनी फोल्ड्स कयो हिकिड़ो 10-15% बि न। तव्हांखे ॿुधायां त कॉटन जी जेकी प्राइस आहे जेकी पोएं साल यानी कॉटन जेकी रिफाइंड कॉटन 12,000-14,000 रुपया पर 40 kg हुई पर माण्हू इवन 37 किलोग्राम हुई, उहा अॼु जेकी आहे 5-5.5 ते उहा प्रिवेल करे थी पई। इन जे अलावा तव्हां ॾिसो त राइस जो बि सूरत हाल इहा थी वई आहे। उन में बि असां पोएं साल 950-1,000 रुपया पर मण जेके आहे उहे सारियूं ॾिनियूं पई। हींअर 800 खां मथे 850-850 बावजूदि इन जे असांजो जेके इनपुट प्राइसिस आहिनि डबल यानी ट्वाइस असांजो जेको आहे उहो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी। त शुगर केन जी बि तव्हां सूरत हाल ॾिसो था त शुगर जो हींअर सूरत हाल तव्हांजो कंटिन्यूस उहा किरे थी पई ऐं असां शुगर केन जेके ग्रोवर्स आहियूं उहे सख़्तु परेशान आहियूं त असांजा पंहिंजा जेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आहे उहो कीअं कवर थींदी। त ओवरऑल तव्हां ॾिसो त जेकी फाइनेंशियल पोजीशन आहे या जेकी बिज़नेस जी जेकी हींअर सूरत हाल आहे उहो तमामु हिकिड़ी सम्झो त हिकिड़ी डिसहार्टिंग आहे ऐं माण्हू इलाही परेशान। मुमकिन आहे त असांजी GDP ते जो काफ़ी असरु पवे, पर छो जे पंजाब हिकिड़ी साइड ॿिए साइड जेकी असांजी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन्स आहिनि उहे वरी काफ़ी बहितर थियूं आहिनि। छो जे उन में जेके पंजाब साइड ते जेके 30-35% जेके हर क्रॉप जी जेकी आहे उहा सोइंग वधीक थी आहे। त उतां खां मिसाल तौर ते अगरि असां कॉटन जो वठूं था त असां 15 मिलियन बेल्स एक्सपेक्ट पिया कयूं, 2.5 मिलियन बेल्स असांजूं डिस्ट्रॉय थियूं। एतिरियूं ई तक़रीबन बेल्स जेके आहिनि 1 मिलियन 1.5 मिलियन बेल्स जेके आहिनि उहे असांजूं हीअं इंफीरियर क्वालिटी कॉटन आहे जेके केरु खणण जे लाइ तयारु न आहे। उन जे बावजूदि बि असां सम्झूं था त असांजी जेकी रिक्वायरमेंट आहे उहा जेकी आहे उहा मुल्क जी पूरी थी वेंदी।
पर असां हिन वक़्तु जेकी सिचुएशन आहे जेके असां मोस्टली जेके हैंड टैकल पिया कयूं गवर्नमेंट जी तरफ़ां के अहिड़ा ख़ातिर खा जेके आहिनि स्टेप्स न पिया वरिता वञनि जेके सेक्टर खे थोड़ी घणी हथी मिली सघे या प्रोडक्शन ख़ासि तौर ते सिंध में या ख़ासि तौर ते प्राइसिस जे हवाले सां या ख़ासि तौर ते इनपुट जी प्राइसिस जे हवाले सां इन तरीक़े इन शइ जो अगरि का इनिशिएटिव वरिती बि वई आहे त उहो प्रीमेच्योर जेके आहिनि उन जो अञा ताईं पोजिशन्स आहिनि अञा बि उन्हनि जो को रिलीफ मिली कोन सघियो। सही मजीद साहब आपने सुना कि हमारे एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन है, इनपुट कॉस्ट हमारी ज्यादा है। इनपुट कॉस्ट की जब इन्होंने बात की तो मुझे गैस याद आ गई और सीएनजी सेक्टर भी मुझे याद आ गया, जिसपे काफी मरतबा लास्ट मीटिंग में आपको याद होगी प्रेस क्लब में जब गैस के बारे में वो केएससी को गैस फ्राहम नहीं हो रही, वो आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। अब ये चीजें मेरे ज़हन में घूम रही थी जब महफूज साहब ये बातें कर रहे थे। आप क्या समझते हैं कि आपसे जब बात हुई थी आफ्टर शो मैंने आपसे ये भी कहा था कि मेरी नजर में इस वक्त इंडस्ट्रीज जो है वो वेंटिलेटर पे आ चुकी हैं, तो क्या अब भी वही कंडीशन है या थोड़ी कुछ बेहतर आपको इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है? नहीं, अल्लाह ना करे कि वेंटिलेटर पे आ जाए। हाँ। लेकिन हालात पे अगर हुकूमत और हम लोग संजीदगी से ये आगे का नहीं देखेंगे, जब वेंटिलेटर हम काका साहब आपको कहेंगे कि दे जाओ। सही। अभी तक जब बात इनकी बात में वजन है और ये जो आपको जो बात कहते हैं वो हकीकत में बता रहे हो, यहाँ उन्होंने जो अपने फिगर्स दिए, ये एग्रीकल्चर हमारा जो है वो हम चाहें तो एग्रीकल्चर हम इतना स्ट्रांग हो सकते हैं, सही, लेकिन हम हो नहीं रहे। उसमें वजह बहुत सी है। हमारे प्रोडक्टिविटी की तरफ सही मानों में, मैं जरा एग्रीकल्चर में पहले बात कर रहा हूँ। बिल्कुल आप कर सकते हैं। बिल्कुल हमारी प्रोडक्टिविटी पे हमने कभी अब तक सही मानों में तवज्जो दी नहीं है एग्रीकल्चर पे। सही। हम कितने लोग हैं जो सही मानों में मैकेनाइज्ड फार्मिंग पे? अच्छा, अब हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं जो हम ये गवर्नमेंट को भी जाता है या सिर्फ 180 मिलियन लोगों पे जाता है, जिसमें सदर मोहतरम से लेकर मेरे तक सब इन्वॉल्व है। हम सब इसमें इन्वॉल्व हैं। हम कॉर्पोरेट फार्मिंग को हम इसको बुरी नजर से देख रहे हैं। दुनिया में कॉर्पोरेट फार्मिंग की रुझान है, बड़े फार्म्स हो। हमारे यहाँ एक वो है, हमारा कल्चर है, हमारी फैमिली सिस्टम है कि टुकड़े होते जाते हैं, जितने टुकड़े होंगे इतने यहाँ इस मुल्क में प्रोडक्टिविटी कम होगी। सही। आपको पता है कि पंजाब में जिस तरह बैंकों ने किया था कोऑपरेटिव, तो अब कोऑपरेटिव जिसको मैं कहता हूँ एक डर्टी वर्ड बन गया, गाली बन गई है। वरना अगर कोऑपरेटिव होते हैं तो बहुत से मसले हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के हल होते हैं। सही। हो सकता है कि एटलीस्ट मैं तो ये करूंगा कि चले बाकी सूबे करे कि ना करे, मेरा सिंध का सूबा तो कम से कम पहल करे, क्योंकि हम तो रिचेस्ट है ना सारे हम करें। क्योंकि हम जो यहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी चीज का, वो सब हमारा है, वो सब अभी। और जो आपने शुरू बात की, तो मैं तो एक्चुअली कहूंगा कि सिंध को आप 4 टुकड़ों में करें। आप एक एग्रीकल्चर ले रहे हैं, एक सनत ले रहे हैं, एक कमर्शियल या सर्विस इंडस्ट्री हो गई, और एक हो गई हमारी नेचुरल रिसोर्सेज जिसको माइनिंग कहते हैं, मार्बल के माइनिंग है वगैरह। मैं जब देखता हूं कि हम तो कोशिश दूसरे तरीके से करें, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन टॉपिक इतना अच्छा है आपका कि एग्रीकल्चर में फिशरीज की तरफ भी तवज्जो दें। सही। हम लाइव स्टॉक की तरफ तवज्जो दें, ये वगैरह। हम हमारी जो विलेजेस हैं, हमारे गांव हैं, जहाँ एक एक गाय भी होती है फैमिली में, उस तक को हम लेके हम उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। हम छोटे बड़े तक। अच्छा, इसमें पॉलिसीज का फुकदान है या इसमें हमारे इंटरेस्ट है? वो महफूज साहब आपको सही बात आइए, मैं जरा पॉलिसीज खाली ना कहें। सही। पॉलिसी साथ हम हमारा माइंड सेट भी देखें। हाँ। हर चीज सिर्फ आप ब्लेम ना करें हुकूमत को, ठीक, क्योंकि कुछ हम भी तो हमारी अक्ल चलाएं। वो तो बिल्कुल ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन तो हमारा भी है ना। और ये देखें ना, वीट सपोर्ट प्राइस भी बढ़ा दिया गया। फर्टिलाइजर को, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हमारी टोटली इनएफिशिएंट है, उसको हम जबरदस्त गैस दे रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ पूरा घरेलू, और सनतों को हम तलवार से काट रहे हैं ताकि फर्टिलाइजर चले। और वो लोग
इनएफिशिएंट है। लेकिन फिर भी एंड प्रोडक्ट जो है फर्टिलाइजर का वो सही नहीं मिल रहा है। और इसके बाद उसमें भी धांधली होती है, उसके भी सियासी जोड़ तोड़ बात घूम फिर के आगे ना सियासी जोड़ तोड़ पर नहीं, वो इसमें बनाई गई है। तो उसको मसला ये है कि जब एक कोई सियासी इसके ऊपर कर रहा है तो मैंने यही कहा कि चूंकि कोऑपरेटिव नहीं है, चूंकि यूनिटी नहीं है, हर अपने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठा है, तो हमारे फार्मर्स स्ट्रांग नहीं है कि उसको काबू पा सके। और यही चीज मैं अब जरा 2 मिनट आपसे लूंगा और इसको मैं सनद में ले आऊंगा। ठीक है। हम भी सनद में भी यही कर रहे थे कि हम बटे हुए थे। हमने जब KESC को जब सीरियसली बात की तो सब आपस में मिलकर वहां पे सामने आए थे। KESC भी आगे बिल्कुल राय रास में। हमारी 12 घंटे की लोड शेडिंग को इन्होंने 4 घंटे लिया, वो भी इंशाल्लाह। लेकिन एक वहां से एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई है। वो प्रॉब्लम ये कि KESC वालों को अकोमोडेट करने के लिए गैस की सप्लाई उनको दी गई। अब वो गैस का जो लोड है वो आ गया कंज्यूमर पर, SSGC वालों की तरफ से 2 दिन की लोड मैनेजमेंट जो कर रहे हैं। ना इसमें ये देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए हम अकोमोडेशन हमारी प्रायोरिटीज गलत शुरू से। ठीक है। इस मुल्क में CNG होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है। CNG पेट्रोल पंप इन्होंने जो बने हैं, अब एक गली में 6 पेट्रोल पंप। मेरे साइट में जिसका जो मेरा इलाका है साइट कराची का, सिर्फ मेरे ही रोड पे 6 CNG के स्टेशन खुल गए हैं। आपके सिर्फ 1.5 माइल के अंदर। पॉइंट ये है कि हर कोई लिमिट होनी चाहिए, मतलब आप नहीं क्यों होनी चाहिए? CNG का भाव और पेट्रोल का भाव एक ही होना चाहिए। तो आपकी मर्जी है, दोनों को कम करना पड़ेगा। हो सकता है टॉपिक से हम थोड़ा डाइवर्ट हो गए। नहीं, लेकिन हमारी फर्टिलाइजर को CNG अफेक्ट कौन हुआ है? इंडस्ट्री हुई है। आज मैं मानता हूँ, अब मैं बात खत्म बस इतने करूंगा कि लोड शेडिंग का हुआ। हमारी जो गैस थी जो हमें 9-10 PSI होनी चाहिए, हमें 2 आ रही है, जिससे हमारे ना बॉयलर चलते हैं ना हम कुछ और काम कर सकते हैं। तो हमारे लिए तो डबल जेपेटी हो गई है। सही समझ गए? मतलब पहिया जो है वो रुक गया, काफी रुक जाएगा। और इसका अफेक्ट है। हालांकि माशाल्लाह इसके बावजूद सलूट टू इंडस्ट्री के लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हुआ है। ये मैं भी खुद सोचता हूँ कि वाकई हमारे जो यहाँ के बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सोचो हम अगर हमें क्रेडिट जाता है काका साहब, तो हम क्या नहीं कर सकते। ये वाकई में आप लोगों को क्रेडिट जाता है कि आप ऐसी कंडीशन से भी काम करते हैं। महफूज साहब जेके हिन शइ ॿुधायूं, इनके जेकर था थोड़ो फर्टिलाइजर जे हवाले सां असांखे ॿुधाईंदा हलो, त फर्टिलाइजर सेक्टर जा वाकई ये प्रॉब्लम्स हल थिया आहिनि छा? मजीद साहब जेकी ॻाल्हि कई, असल में ब्रॉडर हिकिड़ी ॻाल्हि प्रोस्पेक्टस में अची वई। ब्रॉडर प्रोस्पेक्टस में मां थोरो सो उन शइ में हिकिड़ी कढंदुसि, एक्सप्लेनेशन ॾींदुसि। असांजो मुल्क सोवरेन कंट्री आहे, ठीकु आहे न। हाणे प्रॉब्लम इहो आहे त असां ख़ुदि मुख़्तार आहियूं, असां आज़ाद आहियूं, पर असां पॉलिसीज़ जे हिसाब सां न ख़ुदि मुख़्तार आहियूं, आज़ाद आहियूं। असां बिज़नेस जे हिसाब सां न ख़ुदि मुख़्तार आहियूं, आज़ाद आहियूं। असां एग्रीकल्चर जे हिसाब सां न ख़ुदि मुख़्तार आहियूं, आज़ाद आहियूं। ॾिसो, दुनिया में कॉन्सेप्ट आहे त सॉवरेनिटी, इवन फूड सॉवरेनिटी आहे, त तव्हां वटि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हूंदा आहिनि ऑफ एवरी कम्युनिटी। फॉर इंस्टेंस तव्हां वटि वीट जा रिजर्व्स हूंदा आहिनि, राइस जा रिजर्व्स हूंदा आहिनि, कॉटन जा रिजर्व्स हूंदा आहिनि, खंड जा रिजर्व हूंदा आहिनि। अॼु शुगर मिलर्स जो प्रॉब्लम छा आहे? शुगर मिलर्स इहे चवनि था त तव्हांखे 7 लाख टन जेको आहे, आउट ऑफ 5 मिलियन टन या 4.8 मिलियन टन तव्हांखे स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स हुजणु घुरिजनि, विच इज़ नेसेसरी। रीज़न इहो आहे त दुनिया एॾी फ्लक्चुएट करे पई त तव्हां वटि भले पैसा बि हुजनि, पर सुभाणे अगरि तव्हांखे कम्युनिटी मिले ई कोन थी दुनिया में, त तव्हां छा कंदव? तव्हांजा माण्हू बुख मरंदा। प्रॉब्लम इहो आहे त UAE या अरब नेशन्स जेके आहिनि उहे तव्हां वटि ज़मीनूं पियूं वठनि, पंजाब में ज़मीनूं वठनि थियूं पियूं, उते पंहिंजा फार्मर, जीअं मजीद साहब ॻाल्हि कई त कॉर्पोरेट जेको कल्चर डेवलप थिए थो पियो, इहो कल्चर डेवलप थिए बिकॉज ऑफ देयर इंटरवेंशन, बिकॉज ऑफ देयर बाइंग of agricultural lands and doing the agricultural business from outside, overseas जेके अची करे कनि था पिया। त तव्हां अंदाज़ो कयो त असां कहिड़ी कहिड़ी सिचुएशन में आहियूं। रही सिचुएशन इहा आहे त असां जेके स्केसिटीज़ जी ॻाल्हि था कयूं, गैस जी स्केसिटी जी ॻाल्हि था कयूं, गैस जी स्केसिटी हिकिड़ी डाउटफुल ॻाल्हि आहे। असां अगरि साईं बि अगरि कंहिं पब्लिक मीटिंग में वञी या पब्लिक डिस्कशन में वञी करे, पब्लिक हियरिंग थींदियूं आहिनि, उन में वञी या कोर्ट में, जीअं सुप्रीम कोर्ट में जीअं ॻाल्हि हली थी पई त ही सॼियूं शयूं मैनिपुलेटेड आहिनि। हिननि में अगर KEC भी आहे त KEC is also manipulating the things. Reason is that KEC जी पंहिंजी पावर जनरेशन्स ड्यूअल फ्यूल ते आहिनि, जेके ऑयल ते बि हली सघनि थियूं, जेके गैस ते बि हली सघनि थियूं, पर KEC वॉन्ट्स सस्ता फ्यूल। हू पंहिंजो टैरिफ घटि करण जे लाइ तयार न आहिनि।
वो चवंदा असांजो केतिरो जेको आहे उहो जल्द जल्द असां प्रॉफिटेबल थिए। ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे तव्हां वटि डीज़ल तव्हां वटि पेट्रोल ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे साईं जी ॻाल्हि सां मां इख़्तिलाफ़ कंदुसि CNG इज़ पुअर पीपल फ्यूल। तव्हां ॾिठो त हिकिड़ो ॾींहुं CNG बंदि थी। अच्छा ब्रेक तव्हांजी ॻाल्हि कंटिन्यू कयो था नाज़रीन शॉर्ट ब्रेक वठूं था। मजीद अज़ीज़ साहब सां गॾु महफूज़ उरसानी साहब गॾु मिलूं था शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।